हेलो बच्चों, मैं गीतेश पांडे आपके अपने YouTube चैनल गीतेश पांडे लेक्चर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो क्लास 12th फिजिक्स के अंतर्गत आज हम लोग सेकेंड चैप्टर जो कि गॉस की प्रमेय के नाम से है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर बोर्ड परीक्षा में कम से कम जो है ये 5 अंक देता है। इसमें एक प्रश्न जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप के जरूर हर वर्ष परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज हम लोग इसके बारे में विस्तृत और अच्छे से अध्ययन करेंगे, जिससे कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारा जो है 5 नंबर जो है फिक्स हो जाए। 5 नंबर पक्का करने के लिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमको जानना है वो हमको जानना है क्षेत्रफल सदिश के बारे में। क्षेत्रफल सदिश ये क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश क्या है? किसी सतह के अभिलंबवत जो हमारा क्षेत्रफल सदिश होता है वो जो होता है वो किसी सतह के क्या होता है? अभिलंबवत होता है। हमेशा जब हम क्षेत्रफल सदिश किसी का खींचेंगे तो वो हमेशा क्या होगा? उसके सरफेस के लंबवत होगा। जैसे अगर हम इसको समझें तो मान लेते हैं ये हमारी सतह है। अगर ये हमारा सरफेस है तो क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा? इस सतह के लंबवत होगा। ठीक, जो भी सतह होगी हमारी, क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो हमेशा सतह के लंबवत होता है। जैसे अगर हम एक कोई सतह खींचे यहाँ पर इस प्रकार से, अगर एक हम सतह खींचे तो जो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा, अगर इस सतह का क्षेत्रफल a है, ये जो हमारा सरफेस है उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? a है। तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो हमेशा कैसे होगा? इस सतह के लंबवत। जो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा वो होगा इस सतह के लंबवत। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश मतलब जो एरिया वेक्टर हमारा निकल कर आएगा क्षेत्रफल सदिश, वो कैसे होगा? इस सतह के लंबवत होगा। तो अगर हम क्षेत्रफल सदिश को लिखेंगे तो अगर यहाँ देखें तो जो हमारा क्षेत्रफल सदिश होगा अर्थात वेक्टर ए बराबर ये कितना होगा? ए होगा और एन कैप होगा। तो जो हमारा क्षेत्रफल सदिश निकल कर आएगा वो वेक्टर ए बराबर कितना होगा? ए होगा और एन कैप होगा। एन कैप जो है वो किसको बता रहा है? इसकी दिशा को बता रहा है। ठीक, तो ये हमारा हो गया इसका क्षेत्रफल सदिश। ठीक, अब इस पे हम अगर अगले टॉपिक की तरफ आए तो ये है हमारा वैद्युत फ्लक्स। ये जो प्रश्न पूछा जाता है वो लिखेगा वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा मात्रक तथा विमा। ये जो प्रश्न है वो 2 से 3 नंबर वाले में पूछा जा सकता है। ये जो हमको देगा वो 2 से 3 अंक हमको देगा। तो जैसे अगर हम देखें वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? अगर इसको हम परिभाषित करें तो फ्लक्स का मतलब बल रेखाओं की संख्या, और चूंकि वैद्युत फ्लक्स है इसलिए यहाँ पर क्या होगा? वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो अगर हम फ्लक्स को देखें तो किसी सतह के अभिलंबवत
गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब हम देखें तो अगर इसको परिभाषित करें तो लिख सकते हैं कि किसी सतह के अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो फ्लक्स का मतलब क्या हो गया कि जो किसी भी सरफेस से जो हमारी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं फ्लक्स। जैसे अगर हम देखें, मान लेते हैं ये हमारा सरफेस है, एक सतह हो गई। अब इससे जो भी बल रेखाएं गुजरेंगी, अगर हम इसकी संख्या देखें, इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, मान लेते हैं एक बल रेखा यहां से गुजरी, ये एक दूसरी बल रेखा हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई। तो अब अगर इस प्रकार से जितनी भी बल रेखाएं इस सरफेस से गुजर रही हैं और वो कैसे गुजर रही हैं, इस सतह के अभिलंबवत गुजर रही हैं। ये देखें अगर, तो ये जितनी भी बल रेखाएं इस सतह से अभिलंबवत गुजर रही हैं वही क्या होगा, इससे जुड़ा हुआ फ्लक्स होगा। ठीक, अब यहां देखें अगर, तो जैसे इससे जुड़े हुए फ्लक्स का मान कितना होगा, अगर हम यहाँ फाई ई बराबर देखें तो इससे कितनी बल रेखाएं गुजर रही है, तो वो बल रेखाओं की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, मतलब इससे जुड़े हुए फ्लक्स का मान कितना होगा, वो होगा 4। ठीक, अब अगर इसको थोड़ा हम और आगे देखें तो इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फ्लक्स को जो हम प्रदर्शित करते हैं वो किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई ई से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। अब अगर यहां देखें तो फाई ई बराबर होता कितना है, फाई ई बराबर होगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। यहाँ जो फ्लक्स का मान होता है वो फाई ई बराबर कितना होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अब अगर इसको हम दूसरी प्रकार से परिभाषित करें तो वेक्टर ई क्या है, अगर ई को देखें तो ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब इसको अगर हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ए क्या है, क्षेत्रफल सदिश। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश अर्थात वेक्टर ए का, अब देखें यहां पर क्या है, ये डाट गुणन। डाट गुणन का मतलब कौन सा गुणन होता है, आदिश गुणन, आदिश गुणन। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात वेक्टर ई व क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए का आदिश गुणन, डाट गुणन को कौन सा गुणन बोलते हैं, आदिश गुणन वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक, ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए का अदिश गुणन क्या कहलाएगा, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो इस प्रकार से हम जो है फ्लक्स को दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो कोई भी परिभाषा जो भी आपको अच्छी लगे उसमें आराम से जो है लिख सकते हैं, कोई भी नंबर आपका कटेगा नहीं। ठीक, अब एक बात और इसमें ध्यान रखना है कि देखिए जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं उसमें अगर जितना हम
इस बोर्ड पे जितना हम लिख रहे हैं, अगर आप उतना परीक्षा में लिख कर आएंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक, तो इसको जो है ध्यान रखना है। अब यहां इसके अगर आगे देखें तो चूंकि जो फ्लक्स होगा वो फाई ई बराबर क्या हो गया, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। इसका मतलब क्या है कि अगर हम देखें, मान लेते हैं कोई सतह हमारी इस प्रकार से, जो हमारा सरफेस है वो इस प्रकार से है। अगर सतह, अब अगर हमारी सतह इस प्रकार से है तो यहां जो तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसकी दिशा ये इस प्रकार से है। ठीक, तो अब इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, तो जब हम इसका क्षेत्रफल सदिश देखेंगे तो क्षेत्रफल सदिश हमेशा कैसे होता है, वो होता है सतह के लंबवत। अब सतह हमारी ये कैसी है, सतह हमारी ये कुछ जो है अगर देखें तो ये सीधी ना होकर, अगर देखें तो ये सतह जो है सीधी ना होकर थोड़ा सा जो है तिरछी रखी हुई है। तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश निकल कर आएगा, अगर इस पूरे का क्षेत्रफल अगर a है तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश निकल कर आएगा वो इसका क्षेत्रफल सदिश कुछ इस प्रकार का होगा। और ये e के साथ कितना कोण बना रहा है, तो ऐसी स्थिति में फाई बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर e डॉट dA। या इसी को और क्या हम लिख सकते हैं, फिर इसको लिख सकते हैं फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट डी ए, का मतलब क्या होगा, ई डी ए कास थीटा। तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा, इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई डी ए कास थीटा हो जाएगा। ठीक, तो इसके बाद अब अगर कुछ और पॉइंट का हम इसमें ध्यान रखें तो जैसे सबसे पहला पॉइंट, यदि सतह अनियमित है, यदि सतह कैसी है, अनियमित है, तो उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो कितना होगा। इसका मतलब अगर हमारी सतह कुछ इस प्रकार से अनियमित सतह है तो इससे गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स कितना होगा, मतलब इससे कितनी बल रेखाएं गुजरेंगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि अगर अनियमित सतह होगी तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें जो है हम एक इसका थोड़ा सा भाग ले लेंगे और मान लेते हैं ये इसका छोटा सा भाग है। ठीक, अब इसमें अगर देखें तो मान लेते हैं इसकी जो तीव्रता है वो इस प्रकार से है, वेक्टर ई की दिशा जो है वो इस प्रकार से है। तीव्रता, तीव्रता मतलब वो निर्भर करेगी जो है आवेश पर। ठीक है, तो अब यहां पर इसका जब क्षेत्रफल सदिश देखेंगे तो चूंकि अब ये कुछ कैसे है, ये देखें तो कुछ ऐसे तिरछी रखी हुई है ये, तो अब इसका जब हम क्षेत्रफल सदिश देखेंगे तो इसका जो हमारा क्षेत्रफल सदिश निकल कर आएगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, dA। और ये E के साथ कितना कोण अंतरित कर रहा है, अगर थीटा कोण अंतरित कर रहा है तो अब यहां पर हम देखेंगे तो इसमें लिखेंगे कि अल्पांश भाग, अल्पांश भाग मतलब इस थोड़े से भाग, जो ये छोटा सा भाग है dA, तो इस छोटे से भाग मतलब अल्पांश भाग dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो इस अल्पांश भाग से गुजरने वाला फ्लक्स भी क्या होगा, वो अल्पांश होगा। जब कभी भी अल्पांश का जिक्र होगा तो उससे जो भी चीजें गुजरेंगी वो भी कैसे होंगी, अल्पांश ही होंगी। तो अब डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, यहां वेक्टर ई डॉट डी,
तो ये अल्पांश भाग से गुजरने वाला फ्लक्स हो गया। अब अगर हम पूरे सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स निकालें, मतलब संपूर्ण भाग से गुजरने वाला फ्लक्स, तो जो संपूर्ण भाग से गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो फाई। और जब भी यहाँ पर संपूर्ण का जिक्र होगा तो संपूर्ण का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हमेशा जब भी फिजिक्स में कभी भी संपूर्ण का जिक्र होगा तो तुरंत वहां हम क्या करेंगे, समाकलन का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो वहां पर हम तुरंत बच्चों किसका प्रयोग करेंगे, समाकलन का प्रयोग करेंगे। तो अब इस प्रकार से फाई बराबर क्या हो गया, समाकलन ऑफ वेक्टर ई, ये हो जाएगा समाकलन ऑफ वेक्टर ई डॉट डीए। या इसको और क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं समाकलन ऑफ वेक्टर ई डॉट डीए को क्या लिख सकते हैं, ई डी ए कास थीटा। तो इस प्रकार से हम अगर देखें तो यहां हमारा जो संपूर्ण भाग से गुजरने वाला फ्लक्स है वो आ गया फाई ई बराबर समाकलन ऑफ वेक्टर ई डॉट डीए या समाकलन ऑफ ई डीए कास थीटा। क्योंकि जब हम कभी भी डॉट गुणन करते हैं तो अगर किसी का जैसे अगर हमको डॉट गुणन करना है तो डॉट गुणन में जैसे दो बातों का ध्यान रखना है हमको। जैसे अगर कहीं वेक्टर ए डॉट वेक्टर भी आता है तो इसको क्या लिखते हैं, ए बी कास थीटा लिखते हैं। ठीक, और अगर कहीं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी आता है तो इसके स्थान पर हम लोग क्या लिखते हैं, ए बी साइन थीटा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें, इसको हमेशा ध्यान रखें। ठीक, तो ये हो गया हमारा वैद्युत फ्लक्स के बारे में। ठीक, इसमें कुछ और कंडीशन के बारे में अगर हम ध्यान दें तो जैसे पॉइंट नंबर 2, इसमें और क्या ध्यान रखा जाएगा। अब दूसरे अगर पॉइंट पर देखें तो यहां हमको ये ध्यान रखना है कि जैसे जो निर्गत फ्लक्स होगा, निर्गत फ्लक्स को धनात्मक लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बल रेखाएं किसी सतह से निकल रही हैं, जैसे यहां पर अगर इस पर पॉजिटिव आवेश है यहाँ, तो पॉजिटिव आवेश अगर होगा तो जो वैद्युत बल रेखाएं हैं या वैद्युत क्षेत्र रेखा जिसे हम कहते हैं तो वो इस प्रकार से निकलेंगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो प्लस के कारण उससे दूर होता है। तो इसीलिए जो निर्गत फ्लक्स है, फ्लक्स मतलब जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उसको हम क्या लेते हैं, हमेशा धनात्मक लेते हैं। ठीक, जिस पर जो है अगर ये सब चीजें ध्यान रखेंगे तो सवाल हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे, या एक नंबर का कोई भी प्रश्न आता है तो उसको आसानी के साथ हम कर पाएंगे। ठीक है, और तीसरा पॉइंट इसमें ध्यान क्या रखना है, अगला पॉइंट, अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो अब इसमें ध्यान रखना है कि जो हमारा आगत फ्लक्स होगा, आगत फ्लक्स को ऋणात्मक लेते हैं। इसका मतलब क्या है, आगत फ्लक्स को हम कैसे लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। इसका तात्पर्य क्या है, तो अब यहां अगर देखें तो जैसे अगर हमारे पास यहाँ नेगेटिव आवेश है तो माइनस आवेश के कारण जो तीव्रता होगी वो उसकी ओर होती है। तो अगर तीव्रता उसकी ओर होगी तो इस प्रकार से जो भी फ्लक्स आएगा इसके अंदर उसको हम हमेशा कैसे लेंगे, ऋणात्मक लेते हैं। ठीक, तो निर्गत फ्लक्स को हमेशा हम धनात्मक लेते हैं
और आगत फ्लक्स को हमेशा हम ऋणात्मक लेते हैं। तो ये हमने जो पढ़ा किसके बारे में, वैद्युत फ्लक्स के बारे में। ठीक, अब इसके बाद अब इसमें हम देखेंगे, इसके अगर मात्रक की बात करें तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, अब इसका मात्रक क्या होगा, देखिए फाई ई बराबर क्या होता है, ई ए, तो ई क्या है, ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक की बात करें तो E बराबर क्या होता है, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F अपान क्यू नॉट। अब बल के लिए क्या लिखते हैं हम, न्यूटन, और आवेश के लिए क्या लिखते हैं, कूलाम। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो E के लिए हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम E के मात्रक की बात करें तो E के लिए हम क्या लिख पाएंगे यहाँ, अब E के लिए अगर हम देखेंगे तो हम लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम इनटू ये क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए क्या लिखते हैं, तो न्यूटन प्रति कूलाम इनटू मीटर स्क्वायर, या अगर इसको लिखें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक, अब इसके अगर हम बीमा की बात करें तो बीमा क्या होगी, अब अगर हम बीमा की बात करेंगे तो यहां पर जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो F अपान क्यू नॉट, तो सबसे पहले अगर हम तीव्रता की बीमा लिखें तो F की बीमा क्या हो जाएगी, एम एल टी माइनस 2, और Q का मतलब आवेश, आवेश के लिए हम क्या लिखते हैं, AT। ठीक, तो इसकी बीमा निकल कर आएगी कितनी, ये हो जाएगी एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। तो इस प्रकार से ये तीव्रता की बीमा हो गई। तो अब फाई ई की बीमा अगर देखें तो फाई ई की बीमा, अब इसकी बीमा कितनी होगी, तो अब ई की बीमा, तो ई की बीमा हमारी निकल कर आ गई है एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1 अपान, अब यहां देखें तो ये तो हो गई हमारी किसकी बीमा, ई की बीमा। अब अगर हम इनटू ए का मतलब, ए का मतलब है यहाँ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए क्या लिखते हैं, अब अगर हम क्षेत्रफल की बीमा की बात करें तो हमारा जो क्षेत्रफल की बीमा होगी वो क्या होगी यहाँ। ठीक, तो क्षेत्रफल की जो बीमा आएगी वो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर होगा एल इंटू बी, तो लंबाई के लिए क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं, और बी के लिए भी, चौड़ाई के लिए भी एल लिखते हैं, मतलब इसकी बीमा जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, एल की पावर 2। ठीक, तो इसकी बीमा कितनी हो गई, एल की पावर 2 हो गई। तो अब यहां पर देखेंगे तो ये हो जाएगा एम एल, कितना होगा ये, एम अकेला है, एल कितने हैं, यहाँ एक है यहाँ दो है, तो एल की पावर 3, टी की पावर माइनस का 3, ए की पावर माइनस 1। तो ये हो गए इसकी परिभाषा, मात्रक एवं बीमा। ठीक, तो आशा करते हैं ये टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, या तो ये 2 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है या फिर 3 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, और इस पर ज्यादातर आज 3-4 वर्षों से जो है इस पर
सवाल ही आ रहे हैं, वो भी 1 नंबर में केवल। अब देखें, अगर हम इसमें कुछ सवाल को सॉल्व करें, इस पर आधारित अगर हम कुछ सवालों को सॉल्व करें, देखिए अब हमारा जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से, कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। अब देखिए ये 17, 18, 19, 2020 में ये प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो अब इसमें से देखेंगे कि कौन सा मात्रक हमारा सही होगा। जैसे चूंकि फाई बराबर क्या होता है, यहाँ फाई बराबर होता है E इंटू ए, जो फ्लक्स का मान होगा फाई बराबर E इंटू ए होगा। अब अगर यहाँ देखोगे तो E का मतलब इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम, ठीक, इंटू कितना, क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर। अब हम देखें क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम कहीं इसमें लिखा है, नहीं लिखा गया है। तो अब क्या कर सकते हैं यहाँ, अब अगर यहाँ हम देखें तो न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, जैसे अगर न्यूटन को देखें तो न्यूटन के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। तो अब अगर या हम इसको अगर देखें तो इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर प्रति कूलम और इंटू 1 मीटर और लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, जो मीटर स्क्वायर था उसको बदल के हमने क्या किया, मीटर इंटू मीटर कर दिया। अब देखें तो न्यूटन मीटर प्रति कूलम, तो न्यूटन मीटर है, अगर देखें तो कार्य के लिए, न्यूटन मीटर जो है वो किसके लिए है, कार्य के लिए। तो अगर न्यूटन मीटर को देखेंगे तो ये होगा कार्य, ठीक, और यहाँ कूलम जो है वो आवेश के लिए है, तो न्यूटन मीटर प्रति कूलम, तो न्यूटन मीटर है कार्य के लिए और ये है आवेश के लिए, मतलब W अपान क्यू, और W अपान क्यू जो है किसको प्रदर्शित करता है, ये विभव को प्रदर्शित करता है। अर्थात इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, अब देखेंगे तो इस पूरे के स्थान पर यहाँ इस पूरे के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं भी। तो भी का मात्रक, तो भी का मात्रक मतलब ये है विभवांतर, तो इसका मात्रक हम क्या लिख सकते हैं, वोल्ट इंटू मीटर। तो क्या अब हम देखेंगे कि वोल्ट मीटर है इसमें कि नहीं। अब देखें तो वोल्ट मीटर हमारा क्या है कि ये है जो बी वाला, तो इस प्रकार से इसमें क्या होगा कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ प्रश्नों को घुमा के भी इसमें दे सकता है, तो हम इसको जो है अच्छे से सॉल्व करेंगे। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, ये देखते हैं। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई बराबर 4i कैप प्लस 3j कैप वोल्ट प्रति मीटर में स्थित पृष्ठ वेक्टर ए बराबर 2j कैप मीटर स्क्वायर से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। मतलब इससे गुजरने वाला हमको क्या ज्ञात करना है, फ्लक्स ज्ञात करना है, मतलब इससे कितना फ्लक्स हमारा गुजरेगा। अब अगर यहाँ देखें तो सबसे पहले सवाल को जब भी हम सॉल्व करें तो ये प्रयास करें कि उसमें क्या दिया है, तो सबसे पहले उसको लिखने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है, क्योंकि यूपी बोर्ड के बच्चे जो है वो
फिजिक्स में केवल आंकिक प्रश्न से घबराते हैं, लेकिन आंकिक प्रश्न में करना क्या है, हमको कॉन्सेप्ट पे हमारी अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, तभी हम प्रश्नों को सही से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखें इसमें तो जो जो बातें दिया है सबसे पहले उसको हम लिखते हैं। तो यहां दिया है कि वेक्टर ई बराबर 4i कैप और +3j कैप, ये हो गया वेक्टर ई का मान दिया है। और क्या दिया है, इसका क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए बराबर दिया है 2j कैप। ठीक, ये है वोल्ट प्रति मीटर में और ये हमारा है मीटर स्क्वायर में। अब इससे संबद्ध मतलब इससे जुड़ा हुआ वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स के बारे में हम जानते हैं कि फाई ई बराबर क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो वेक्टर ई का मान कितना है, 4i कैप और +3j कैप, ये हो गया। और डॉट वेक्टर ए का मतलब 2j कैप। अब अगर इसको देखें तो यहाँ फाई बराबर क्या निकल कर आएगा। अब देखें इसका जब हम डॉट गुणन करेंगे तो डॉट गुणन में अगर i जैसे j को i के साथ गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा और j को j के साथ गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और j डॉट j इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा फाई ई बराबर कितना आ गया 6। ठीक, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये देखिए बोर्ड परीक्षा 2025 में ये 1 नंबर में पूछा गया प्रश्न है। तो कितना आसान सा प्रश्न था कि आसानी के साथ हम इसके सवालों को जवाब दे सकते हैं। अब इसमें देखिए थोड़ा ध्यान रखना है, अगर जो बच्चे वेक्टर ना पढ़े हों तो उनके लिए थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर i को i के साथ गुणा करोगे तो 1 आएगा, j को j के साथ अगर गुणा करोगे तो 1 आएगा, k को k के साथ अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। लेकिन अगर हम i को j के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। मतलब अगर जब इसका हम डॉट गुणन करेंगे मतलब i डॉट i इक्वल टू 1 होता है, j डॉट j इक्वल टू 1 होगा, k डॉट k इक्वल टू 1 होगा, या i डॉट j इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये बात का ध्यान रखना है हमको। अब अगर j डॉट k को करेंगे तो वो भी 0 होगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अगर कोई समान सदिश है और उनका हम कौन सा गुणन कर रहे हैं, डॉट गुणन कर रहे हैं तो 1 आता है, और अगर विपरीत होगा तो उसका हम डॉट गुणन करेंगे तो कितना आएगा 0। इसीलिए यहाँ देखिए अगर जब हमने j को i के साथ गुणा किया तो ये तो 0 हो गया। अब लेकिन जब j को j के साथ गुणा किया तो 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से ये था हमारा दूसरा प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, किसके अंतर्गत, इसमें फ्लक्स के अंतर्गत। अब अगर हम तीसरे प्रश्न की बात करें इससे जुड़ा हुआ जो भी फ्लक्स पर ही पूछा गया है, तो सेम सवाल ये देखें 2019 बोर्ड परीक्षा में ये पूछा गया प्रश्न है। तो इसको अगर देखें तो एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर ई बराबर दिया है, तो फिर से हम लिखते हैं जो मान दिया है, वेक्टर ई बराबर कितना दिया है 2i कैप +3j कैप -4k कैप, और क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए बराबर -4k कैप ये दिया है मीटर स्क्वायर, और ये लिखा है वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। फिर से अगर हम फ्लक्स देखें तो फाई बराबर क्या होगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो अब ये हो गया फ्लक्स। तो अब यहां पर अगर देखेंगे तो फाई ई बराबर हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो फिर से अब अगर हम इसका डॉट गुणन करेंगे तो क्या होगा, देखिए अगर k को i के साथ गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, j को k के साथ करोगे तब भी 0 हो जाएगा। तो k को अगर k के साथ करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 को 4 से गुणा करेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा, k डॉट k इक्वल टू 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ फाई ई का जो मान निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, यहाँ आएगा ये 16। ठीक, तो इस प्रकार से हम कुछ जो है इसमें आए हुए बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न जो है वो 2017 में पूछा गया है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो सेम देखिए एक ही प्रकार के प्रश्नों को लगातार दोहरा रहा है।
ठीक है, कुछ करना नहीं है आपको। यहां से जो है ई का मान दिया है और ए का मान दिया है, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो अब ई का मान कितना दिया है, 2i कैप दिया है, प्लस 4j कैप दिया है, और प्लस 7k कैप दिया है डॉट। अगर वेक्टर ए को देखें तो वेक्टर ए बराबर कितना है, ये है 10j कैप। ठीक, अब इसका अगर हम गुणन करते हैं तो कितना निकल कर आएगा हमारा, देखिए जे को जे के साथ गुणा करा लेंगे, 10 चौक 40 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें आए हुए हम कुछ प्रश्नों को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें इसके, तो क्या निकल कर आएगा इसमें। अब देखिए इसमें जो हमको अगला टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा